Good morning everyone. Myself Diksha. I'm senior nursing tutor RPIIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed my previous topic schizophrenia. So in this session I have discussed about the symptom of schizophrenia. So first one, positive symptoms. Positive refer to overt symptoms that should not be present. These include जो पॉजिटिव सिम्टम्स है वो क्या क्या आएंगे स्किज़ोफ्रेनिया में, हेलुसिनेशन, delusion and disorganized thought. Then negative symptoms. Negative does not refer to a person's attitude but instead to a lack of the characteristics that should be present. These include नेगेटिव सिम्टम्स में बोला गया है कि ये रेफ़र नहीं करता कि ये पर्सन के एटीट्यूड से हैं, बट जो इंस्टेड हो जाता है इसमें लैक हो जाते हैं कि जो पर्सन के मोस्ट ऑफ पहले के करेक्टरिस्टिक होते हैं. पैस फॉर एग्जांपल पहले मान लिया हमने जो पर्सन है इसमें ऐसे लगता था कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, वो लैक ही हो जाएंगे, वो सारे लोगों की बातें मानने लग जाएगा तो लैक हो जाएंगे जो उसके पर्सनल करेक्टरिस्टिक थे. दैट शुड भी जो उसमें पहले से प्रेजेंट थे. तो सबसे पहले फर्स्ट वन आ जाएगा रिड्यूस स्पीच इवन व्हेन एनकरेज्ड टू इंटरेक्ट अलोगिया. इसमें बोला गया है कि रिड्यूस हो जाएगी किसी भी पर्सन की स्पीच. अगर वो काफ़ी पहले ज़ोर से बात करता था या किसी पे गुस्सा कर देता था, कोई भी पर्सन इंटरेक्ट कर रहा है उसकी लाइफ में, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, उसको रिड्यूस हो जाएगा उसका बोलने के लिए. लैक ऑफ द इमोशनल एंड फेशियल एक्सप्रेशन इफेक्टिवली फ्लैटनिंग. जो पर्सन के किसी भी कोई इमोशनल भी बात चली हुई है या कोई इमोशनली अटैच है किसी से, तो वो जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन है, कोई भी इमोशनल बात चली होगी वो लैक हो जाएंगे उससे, वो कोई रिएक्ट नहीं देगा, जिसको बोला जाता है इफेक्टिव फ्लैटनिंग. देन डिमिनिश्ड एबिलिटी टू बिगिन एंड सस्टेन एक्टिविटी लाइक ओवुलेशन. डिमिनिश हो जाएगी पर्सन की एक्टिविटी. डिक्रीज एबिलिटी टू फाइंड प्लेजर इन एवरी डे अहेडोनिया. डिक्रीज हो जाएगी पर्सन की एबिलिटी जो फाइंड कर लेती थी प्रेजर इन एवरी डे में जो वो काम करता था, एक्टिविटी होती थी. सोशल विड्रॉल, जो लोगों से बात करने का तरीका था या वो थे वो भी सोशली क्या हो जाएंगे, विड्रॉल ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे. देन हम पढ़ेंगे कोग्निटिव डेफिसिट्स क्या आएंगे. डिफ़िकल्ट टू फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द कोग्निशन एंड मेक इट हार्ड टू लाइव अ नॉर्मल लाइफ और अर्न अ लिविंग. फॉर एग्जाम्पल मेमोरी एंड अटेंशन. डिफ़िकल्ट उसको जो भी सोचने की या मेमोरी की, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई बातें हमें भाई याद रखनी है, याद ही नहीं रहेगी पर्सन को, ना वो कोई बात भी चल रही है वो उसमें फुल अटेंशन नहीं देगा, वो अपने ही उसमें खोया रहेगा. तो उसमें क्या हो जाता है, जो मेमोरी और अटेंशन होती है किसी भी पर्सन की, वो लैक हो जाती है. देन दोबारा से इसमें हम साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव में क्या था, नेगेटिव में क्या था. फर्स्ट वन पॉजिटिव सिम्टम डिल्यूजन. डिल्यूजन क्या होता है, फॉल्स बिलीव्स दैट आर नॉट बेस्ड इन रियलिटी. जैसे दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तो वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो दूसरे पर्सन को लगेगा कि फॉल्स बिलीव्स करेगा कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, बट वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होता. देना चाहता है हेलुसिनेशन इन्वॉल्विंग सीइंग और हियरिंग थिंग्स आर डोंट एग्जिट. जो वो देखेगा सुनेगा वो थिंग्स कोई एग्जिट नहीं करेगा, कोई disorganized speech and thinking. Effective communication can be impaired and answer to question may be partially or complete unrelated. जैसे कोई पर्सन है, कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है या कुछ बोल रहा है, वो उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो लैक हो गया है. जो आंसर और क्वेश्चन कर रहा है कोई भी, उसमें वो अनकम्प्लीट या अच्छे से बता नहीं रहा, कम्प्लीटली अनरिलेटेड आंसर देगा, उससे रिलेटेड आंसर देगा ही नहीं. अगर कोई पर्सन इमोशनली बात कर रहा है वो हंसने की बातें शुरू कर देगा, मतलब अनरिलेटेड रिस्पॉन्स देगा. देना जाता है कैटाटोनिया. कैटाटोनिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं. पर्पसलेस एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटीज़ में एबनॉर्मल हो जाती है और जो पर्सन का बिहेवियर है वो अग्रेसिव हो जाएगा. देन आ जाते हैं कोग्निटिव सिम्टम्स. कोग्निटिव सिम्टम्स में आएगा पुअर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग. पुअर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में क्या हो जाएगा, जो पर्सन की अनएबिलिटी हो जाएगी अंडरस्टैंड करने में इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन. वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा किसी जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो डिसीजन भी उसका प्रॉपर नहीं रहेगा. पुअर वर्किंग मेमोरी, वो याद रखने की जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, जो इन्फॉर्मेशन कोई भी देगा या कोई लर्निंग की कोई चीज़ होगी वो उसको अच्छे से याद नहीं रहेगी. ये तो दिस इज ऑल अबाउट दी साइन एंड सिम्टम ऑफ दी schizophrenia. Thank you for the watching my video.
Please like and subscribe our channel. Thank you. Continue the topic. Join my second session.